Essay 580, written representation. Written statement by management provided to the auditor to confirm certain matters and to support other audit evidence is known as written representation. ठीक है, इसको हम लोग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी बोलते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, रिटन रिप्रेजेंटेशन एक एविडेंस तो है, लेकिन एक ऑडिट एविडेंस है, लेकिन एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. मतलब कि ऑडिटर सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता. ठीक है, द रिटन रिप्रेजेंटेशन इज evidence is an evidence similar to responses to inquiries, right? But they are not sufficient and appropriate audit evidence because they do not provide sufficient evidence on their own, right? And they also does not affect the nature or extent of the audit evidences, other audit evidences that the auditor obtains, right? And then what is the objective of this essay? What is the main objective? The main objective is to obtain written representation from the management relating to what? Relating to the responsibility for the preparation of financial statements and completeness of the information provided to the auditor. पहली चीज obtain करना information. दूसरा, सपोर्ट टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस. मतलब देखो, वो खुद में एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, लेकिन वो एक सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस बन सकता है इन सपोर्ट ऑफ अदर एविडेंसेस व्हिच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, राइट? सो उन अदर ऑडिट एविडेंसेस को सपोर्ट करने के लिए मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो कि इस ऐसे ने बताया है. टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर स्पेसिफिक असर्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द मींस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. Example, obtaining supporting audit evidence with respect to litigation and claim, right? Then respond, matlab to respond appropriately to the written representations provided by the management, or if the management does not provide the written representations requested by the auditor. मतलब दोनों में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस ऐसे का. ठीक है, इसके बाद अब ये तो हमने बोल दिया कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी किसी के भी पास चले गए और वहां से हमने ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया. मेन किससे लेने ऑडिट और ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है ताकि उसका महत्व रहे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का. द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द नॉलेज ऑफ द मैटर्स कंसर्न्ड. ठीक है, उसके पास अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसको नॉलेज है कि भैया मैं किस चीज के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा हूँ, किस मैटर के लिए मांग रहा हूँ. उन दोनों चीजों की नॉलेज है, उसी से हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है. ठीक है, पीपल फ्रॉम whom written representation is to be requested may vary depending upon the governance structure of an entity and relevant law and regulations, right? However, the management is often the responsible party, right? But TCWG or such other parties are also responsible for the preparation and presentation of financial circumstances as well in some cases. Now, in some cases, however, the management may decide to make inquiries of others who participate in preparing and presenting the financial statements and assertions therein, including the individuals who have specialized knowledge relating to the matters which about which written representations are requested. मतलब कि मैनेजमेंट अपने एक्सपर्ट से, मैनेजमेंट को हो सकता है एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े जिस चीज के लिए हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगा है उस चीज से रिलेटेड, राइट? सो उनको बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स. सो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से भी उनको बात करने की जरूरत पड़ सकती है अगर हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं तो, राइट? इसके एग्जाम्पल क्या है? एक्चुअरी कंपनी का हो सकता है, राइट? एन एक्चुअरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिटर्मिनिंग द अकाउंटिंग मेजरमेंट्स, या फिर स्टाफ इंजीनियर्स who may have the responsibility for and specialized knowledge about the environmental liability measurements, या फिर internal counsel who may provide information essential to the provisions for legal claims.
ठीक है। इसके बाद qualifying language used in written representation. In some cases the management may include in the written representation qualifying language to the effect that representations are made to the best of its knowledge and belief. अगर ये चीज लिखी है कि भैया हम जो आपको written representation दे रहे हैं that is the to our best knowledge and belief, so इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं qualifying language, right? सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मैनेजमेंट से, बिकॉज मैनेजमेंट ही तो है जो सब कुछ देख रहा है, हो सकता है उनसे भी कुछ छुपा हुआ हो, राइट? इसीलिए वो लिखते हैं टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ. सो इट इज रीजनेबल फॉर एन ऑडिटर टू एक्सेप्ट such wording if the auditor is satisfied that the representations are being made by those who with appropriate responsibilities and knowledge of the matters including in the representation. ठीक है। इसके बाद written representation about management's responsibility. हमने पहले भी प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट में पढ़ा है इसके बारे में, दैट द ऑडिट मतलब वहां पे भी वो ऑडिटर जो है वो पहले एंगेजमेंट लेटर में लिखवा लेगा कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्नॉलेज कर दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? लेकिन हम वापस एक और रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि क्या द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज fulfilled the responsibility for preparation of financial statement in accordance with the applicable FRF. All the transactions are recorded and reflected in the financial statements, and it has provided the auditor with all the relevant information and access as agreed in the terms of audit engagement. And the audit evidence obtained during the audit that the management has fulfilled the responsibility and is not sufficient without obtaining confirmation from the management about the same. मतलब कि पहले तो हम इन तीन चीजों से रिलेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की, सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए हैं और ऑडिटर ने जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी वो आपने दी है, इस चीज का रिटन रिप्रेजेंटेशन देंगे. अगर ये रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है मैनेजमेंट से तो उस केस में ऑडिट एविडेंस पूरा नहीं माना जाएगा. ठीक है, इसके बिना ऑडिट एविडेंस पूरा नहीं माना जाएगा. उसके अलावा और कोई चीजों से रिलेटेड भी रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो ले सकता है अगर कोई और ऐसे बोलता है या फिर ऑडिटर खुद भी लेना चाहता है. ठीक है, द ऑडिटर कैन टेक एनी रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस और असर्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, इसके बाद रिकॉन्फर्मेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि कब कब जरूरत होती है मैनेजमेंट से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की कॉन्फर्मेशन करने की, राइट? सो ऐसे केसेस जो मेनली बताए गए हैं वो चार है. पहला, दोज हु साइन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी नो लॉन्गर होल्ड द रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा, द टर्म्स ऑफ द ऑडिट engagement were prepared in the previous year. तीसरा, there is any indication that the management misunderstands those responsibilities. या फिर चौथा, changes in the circumstances when appropriate to do so. Next, date of and periods covered by written representations. Now, the date of the written representation shall be as near as practicable to, but not after the date of auditor's report on the financial statements, right? The auditor's report cannot be dated before the date of the written representation because the written representation are necessary audit evidences. The auditor's opinion cannot be expressed without that, right? Now, what will be the form of written representation? Obviously, they will be in the written form. Those written representations are in the form of representation letter addressed to the auditor. ठीक है, इसके बाद management to make a written public statement about its responsibilities. अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन में ये चीज लिखी है कि आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पब्लिकली बताए, तो उस केस में जिस चीज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पब्लिक में बता दी है उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेना ऑडिटर को जरूरी नहीं है. ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है. उसके बाद डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ रिटन स्टेटमेंट्स. अगर ऑडिटर को डाउट है रिटन रिप्रेजेंटेशन पे मैनेजमेंट की, सो उस केस में द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द मैटर. अगर वो मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तो उस केस में वो असेसमेंट करेगा, रिकंसिडर करेगा अपना असेसमेंट. किस चीज का? द डाइस ऑफ मैनेजमेंट. डाइस मतलब डी फॉर डिलिजेंस, आई फॉर इंटेग्रिटी, सी फॉर कॉन्फिडेंस एंड ई फॉर एथिकल वैल्यूज. ठीक है, सो दिस इज डाइस. नाउ डाइस को अच्छे से वापस असेस करेगा अबाउट इट्स कमिटमेंट एंड एनफोर्समेंट, राइट? एंड देन उसके बाद उसका इफेक्ट डिटरमिन करेगा किस चीज पे? द रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस जो उन्होंने पहले दी है एंड द ऑडिट
एविडेंस इन जनरल, ठीक है। और ऑडिटर ये कंक्लूड करता है अगर कि रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, तो उस केस में द ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द एसए 705, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशंस नॉट प्रोवाइडेड। अब ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट टॉपिक है, ऐसा हो सकता है कि जो ऑडिटर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगा लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं दिया, मैनेजमेंट ने कोई बहाना बना दिया या फिर मना कर दिया, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर with the management and उसके बाद the reevaluate the integrity of the management and evaluate the effect that this may have on the reliability of the representation and audit evidence in general and take appropriate action including determining the possible effect on the opinion of the auditor's report, ठीक है। the auditor shall, अगर देखो ये सब करने के बाद अगर ऑडिटर मतलब ऑब्वियसली ऑडिटर को अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं होगा, सो उस केस में उसको फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड विद द रिटन रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। ये हो गया हमारा एसए 580।